जय हिंद साथियों। मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला नंबर हम लोग समझेंगे उपग्रह का कक्षीय चाल या वेग क्या है, और दूसरा नंबर समझेंगे कि उपग्रह का परिक्रमण काल किसे कहते हैं। तो आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर समझेंगे उपग्रह का कक्षीय चाल या वेग। देखिए, उपग्रह अपनी वृत्ताकार कक्षा में ग्रह के चारों तरफ जिस न्यूनतम चाल से परिक्रमण करता है उसे हम उपग्रह का कक्षीय चाल या वेग कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए, जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वो एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उनका जो मार्ग होता है वो वृत्ताकार भी हो सकता है, दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि उपग्रह अपनी वृत्ताकार कक्षा में ग्रह के चारों तरफ जिस न्यूनतम चाल से, देखिए जब वो घूमते हैं ना तो एक नियत चाल उनकी एक फिक्स होती है कि इतनी ही रफ्तार से वो आगे बढ़ेंगे। तो जिस न्यूनतम चाल से वो परिक्रमण करते हैं उसे हम उपग्रह का कक्षीय चाल अर्थात कक्षीय वेग भी कहते हैं। देखिए, कक्षीय का मतलब ये है कि क्योंकि अपनी वो कक्षा में घूमते हैं जिस रफ्तार से, इसलिए इसका नाम है कक्षीय चाल। इसे हम लोग V0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात की जाए उपग्रह का जो कक्षीय चाल है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है तो उसे V0 से यानी V0 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ नोट पॉइंट करके रखा है। देखिए, सामान्यतः जो उपग्रह होते हैं वो अपनी कक्षा में वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ही परिक्रमण करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जो उपग्रह होते हैं अगर वो ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं तो या तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमेंगे या फिर वो वृत्ताकार कक्षा में घूमेंगे। तो आइए इसको हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रह है, अब इसके चारों तरफ कोई उपग्रह चक्कर लगाएगा तो या तो वो ऐसे चक्कर लगा सकता है वृत्ताकार कक्षा में, या तो वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, यानी कह सकते हैं एक अंडे जैसे आकार में चक्कर लगाएगा। तो या तो वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए या फिर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। यहाँ पर हमने 3 फार्मूले लिख रखे हैं जो उपग्रह की कक्षीय चाल से संबंधित हैं। पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है और तीसरा फार्मूला ये है। जहाँ पे कैपिटल G का मतलब है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल M का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, R का मतलब है त्रिज्या यानी उपग्रह और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस कितना है। उसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल R का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या और G का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण और H का मतलब है कितनी हाइट पर है। या फिर यहाँ पर वही चीज़ है, V0 का मतलब हम जानते ही हैं उपग्रह का कक्षीय चाल है, G का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण और RE का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ उपग्रह के कक्षीय चाल से संबंधित। देखिए, पृथ्वी के निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यदि इससे कम होगा, यानी अगर इससे कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो उपग्रह है वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। अगर मान लो कोई पृथ्वी का उपग्रह है तो अगर नॉर्मली पृथ्वी के चारों तरफ वो परिक्रमण कर रहा है तो उसका जो कक्षीय चाल है वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात कहने का मतलब 1 सेकंड में उसको 8 किलोमीटर जाना चाहिए। अगर इस रफ्तार से अगर कोई उपग्रह परिक्रमण करता है तो वो तो चारों तरफ घूमेगा, लेकिन अगर इससे अचानक कम होता जाएगा इस रफ्तार से तो एक समय ऐसा आएगा कि जब जाके वो जिसके चारों तरफ घूमता है वहीं पे वो गिर जाएगा। तो मान लीजिए कोई पृथ्वी का उपग्रह है तो उसका कक्षीय चाल हमने बताया कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए चलेगा लेकिन कम होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पृथ्वी पे अंत में गिर जाएगा। तो हमने आपको बताने का प्रयास किया उपग्रह का कक्षीय चाल और वेग क्या है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि उपग्रह का जो परिक्रमण काल है ये क्या चीज़ है। देखिए, हम लोग अब समझेंगे कि उपग्रह का परिक्रमण काल, उपग्रह ग्रह के चारों तरफ एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेता है उसे हम उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं और इसका ये फार्मूला है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई ग्रह है और इसके चारों तरफ कोई आकाशीय पिंड भ्रमण कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए घूम के फिर यहीं पे जहाँ से चला था वहीं पे आया, तो जहाँ से चला है वहीं पे पुनः आने में जितना समय लेगा उसे हम बोलेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता रखा है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे, कहीं कहीं 27 दिन 8 घंटे भी रहता है। तो आप लोग इस आंकड़े को नोटिस करिएगा कि 27 दिन 7 घंटे भी हो सकता है, 8 घंटे भी हो सकता है। तो चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 7 घंटे या 8 घंटे का समय लेता है। तो ये हमने बताने का प्रयास किया कि उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है। अर्थात कोई भी उपग्रह
किसी ग्रह के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसे हम उपग्रह का परिक्रमण काल करें। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम 2-4 एग्जाम्पल और समझा दें। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो अगर बात की जाए कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, तो पृथ्वी का परिक्रमण काल है 365 दिन 6 घंटे, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें जैसे कुछ घड़ी में 3 सुई होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। तो जो घंटे की सुई होती है उसका मान लीजिए अगर वो उसमें सिर्फ 12 तक बजता है तो घंटे की सुई का परिक्रमण काल 12 घंटे हो, क्योंकि अगर वो 12 बजे पे है, 12 पे है तो पुनः उसको 12 पे आने के लिए 12 घंटे की ज़रूरत होती है। उसी तरह जो मिनट की सुई होती है उसका परिक्रमण काल 60 मिनट का होता है, क्योंकि अगर उसको एक चक्कर जहाँ से चली थी वहाँ पुनः आना है तो 60 मिनट की दूरी तय करना पड़ेगा। उसी तरह बात करें सेकंड वाली सुई, तो जो सेकंड की सुई होती है उसका परिक्रमण काल 60 सेकंड होता है, क्योंकि एक चक्र पूरा करने में वो 60 सेकंड का समय लेता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज हमने आपको उपग्रह का परिक्रमण काल और उपग्रह का कक्षीय चाल बताने का प्रयास किया और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। इसी तरह हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।